बेरोजगारी कर दी, काम धाम है नहीं, हरदम खाली साले कभी आजकल बात करी है, एक शब्द बोले महंगाई बारे में। पहले एक आदमी कमाता तो 10 बैठ के खाते थे, आज 10 कमाने के बाद भी 10 नहीं खा पाए। जितने भी रेलवे लाइन इंडिया में चाहिए उसमें तरक्की हो रही है। 70 साल पहले नहीं थी, उसमें जन जन योजना बनाई है, वो बेटर है उसमें। और जो अमीरों को खर्चे माफ हो रहा है वो विकास हो रहा है, महाविकास हो रहा है। 10 रुपए किलो टमाटर था, तब किसी ने आवाज नहीं उठाई कि 10 रुपए क्यों बिक रहा है। गरीब आज भी गरीब है, अमीर आज भी अमीर है। कितनी सिलेंडर कितना पहुंच गया, दूध पे जीएसटी लगा दो, मतलब सांस लेना जीएसटी लगा दो ना, देश को बंद कर दो, पूरा महंगाई कर दो। ना रोजगार है, ना एजुकेशन खत्म कर दिया है, ना महंगाई पहले चरण पे आ गई है। कि महंगाई भी बढ़ी है, उसके बाद में पेमेंट भी बढ़ी है। अमीर 700 रुपए की बात कर रहा है कि गरीब कैसे लेगा, कह रहा है भैया लोग गरीब की बात कर रहा है। बताओ, स्मृति ईरानी रोड पर लेके बैठ जाती थी, 400 का सिलेंडर, तो आज कहाँ चली गई वो? पेट्रोल डीजल है, अभी तो जीएसटी मिला, वो तो सब लगा दो। फौज है उनकी तो पेंशन चली खत्म है, नेताओं की पेंशन खत्म क्यों नहीं है? मोदी की नौकरी 4 साल की, पुलिस की नौकरी 20 साल, रिटायरमेंट प्लस मारा। वो अपने मुंह से कह रहा है देश का सबसे बड़ा नेता है, कह रहा है 70,000 करोड़ रुपए का भैया इसने गबन किया है। किसी कानून लेके 700 किसान मरवाए, फिर उसके बाद वीर अग्नि परियोजना लेके जवान मरवाए। विपक्ष में चेहरा कौन है? मोदी कंपटीशन कोई बता दीजिए। कोई नहीं है, मुझे तो नहीं दिखता है। अच्छा, कोई नहीं। नमस्कार, जनहित टाइम्स के खास कार्यक्रम बात जनहित की में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निशा लकवाल। चांदनी चौक के एरिया में इस वक्त हम लोग मौजूद हैं और लगातार विपक्ष जो है वो महंगाई का मुद्दा उठा रहा है, लेकिन जनता इससे कितनी सहमति रखती है कि आखिर देश में महंगाई है कि नहीं। विपक्ष ने सड़कों पर उतरकर महंगाई को लेकर प्रदर्शन किया था सरकार के खिलाफ, और संसद में भी इसका मुद्दा जो है वो लगातार विपक्ष जो है वो उठा रहा है। लेकिन कितना आपको लग रहा है कि सच में जो है इस समय देश में कितनी महंगाई है? क्योंकि जनता यहाँ पर खरीदारी करने आती है, ये मार्केट है, यहाँ पर खरीदारी करने आई है और काफ़ी समय से आ भी रही है, तो उनको कितना बदलाव जो है वो यहाँ पर मार्केट में देखने को मिला है और कितना नहीं, ये इन्हीं लोगों से जो है वो जाना जाएगा। मेरे पीछे अगर आप देखेंगे तो ये पूरा मार्केट यहाँ से शुरू हो जाता है और यहाँ से जो है लोग आ भी रहे हैं और लोग जा भी रहे हैं, तो इनसे बात करते हैं थोड़ी सी। एक अंकल है, उनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम बैद्यनाथ प्रसाद। क्या करते हैं? हम डेंटल दांत बनाने का काम करते हैं। अच्छा, आपको लगता है कि देश में महंगाई है या नहीं? समयानुसार महंगाई है भी, हाँ। और जिस हिसाब से पॉपुलेशन बढ़ता है महंगाई उसी हिसाब से बढ़ेगी। हाँ। सरकार कह रही है विपक्ष सिर्फ अपने आप को चमकाने के लिए महंगाई का मुद्दा उठा रही है, महंगाई है नहीं। हर देश में महंगाई है, और ग्लोबल मार्केट जो है, किसी भी देश ऐसा नहीं है जिसमें महंगाई नहीं है। सब देश में महंगाई है। अपने यहाँ नहीं है? अपने यहाँ भी महंगाई है, उस हिसाब से आमदनी भी कितना बदला? अच्छा, आमदनी हो रही है उस हिसाब से? एकदम। पहले लोग 100-200 रुपया कमाते थे, आज 1000 रुपया 500 रुपया रोज कमाते हैं। अच्छा, कमाते हैं, लेकिन बेरोजगारी भी तो बढ़ रही है। बेरोजगारी, जो काम नहीं करेगा उसके लिए बेरोजगारी है, जो काम करेगा उसके लिए बेरोजगारी है ही नहीं। तो सरकार बढ़िया काम कर रही है यानी कि? एकदम बढ़िया काम कर रही है। तो इस बार क्या लग रहा है 24 में किस मुद्दे पे आएंगे फिर? अच्छे काम के मुद्दे पर आएंगे सरकार। 2024 में क्या आपको लग रहा है कि देश में क्या मुद्दा हो सकता है? 2024 में मुद्दा तो यही होगा कि विकास के कार्य में बीजेपी सबसे आगे है। बीजेपी ने विकास किया है, बहुत ज्यादा किया है विकास। अच्छा। बहुत ज्यादा। क्या कुछ किया है, थोड़ा बता दीजिए। बहुत ज्यादा किया, क्या नहीं किया। अच्छा, क्या नहीं किया है? आप बताएंगे नहीं, लेकिन बताएंगे काहे नहीं। आज क्या नहीं विकास किया है, देश के सम्मान मिला है, देश के 5वां अर्थशास्त्र में ले आया है। महंगाई है लेकिन सबको रोटी मिल रही है, किसको नहीं रोटी मिल रही है। विकास में गरीब को घर दिया, गैस दिया, भोजन के लिए अनाज देती है। अब क्या चाहिए? तो जनता तो कह रही है हमें फ्री में नहीं चाहिए ना, हम कमा के खा सकते हैं, रोजगार दे दो। तो फिर फ्री के लिए क्यों लाइन लगा रहे हैं? महंगाई उतना क्या कहेंगे भैया? मोदी बहुत घटिया नेता है। अच्छा, अच्छा, क्यों घटिया है? हम यही नारा है, मोदी हटाओ देश बचाओ। अच्छा, तो लेकिन वो तो कह रहे हैं कि हमने बहुत विकास किया, हम ही आएंगे इस बार। संभव नहीं है। जनता इतनी नाराजगी क्यों है प्रधानमंत्री वैसे जनता के माता एवं बहनों को बुर्बक बना के
आंख में धूल जीत कर वैसे वोट लेते हैं ठग के। मोदी नहीं आना चाहिए। अच्छा, क्यों नहीं आना चाहिए? मोदी महंगाई बिजनेसमैन के ज्यादा आदमी, बड़े बड़े आदमी को मोदी है, गरीब लोग के लिए मोदी नहीं है। तो फिर कौन है गरीब? राहुल गांधी है। राहुल क्यों राहुल? अच्छा, राहुल गांधी प्रधानमंत्री बन सकते हैं? बिल्कुल बनेगा, बनेगा। फाइनल है। अच्छा, आपको लगता है? अच्छा चलो आप बताइए भैया, क्या लग रहा है? महंगाई लग रही है देश में? महंगाई लग रही है। वो तो भैया मना कर रहे हैं कि महंगाई है तो रोजगार भी तो है। रोजगार कहाँ है, वो बर्बाद कर दिया मोदी जी ने पूरा हिंदुस्तान को। सिर्फ ये लड़ाई झगड़े हिंदू मुस्लिम करके अपना वैसे इलेक्शन लड़ते हैं। अच्छा, लेकिन लड़ तो जनता रही है, वो राजनेता थोड़ी लड़ रहे हैं। 2024 में तो ये नहीं आएंगे, राहुल गांधी आएंगे 2024। राहुल गांधी आएंगे, प्रधानमंत्री बनेंगे राहुल गांधी? जी हाँ, पक्का। अच्छा, तो फिर विकास होगा देश का? हाँ, फिर पहले जैसा विकास होगा। अच्छा, क्या नाम है आपका? जय सूर्य जैन। लग रहा है देश में महंगाई है? महंगाई है ना? है? हाँ है? बिल्कुल है। क्या है महंगा? सिलेंडर महंगा है और घरेलू सामग्री महंगी है, सब कुछ महंगा है अभी। अच्छा, रोजगार भी तो बढ़े हैं जी, बड़े हैं ना, वो भी बोल रहा हूँ बड़ा। हाँ अच्छा, हाँ। तो कैसे लोगों को होगी? ये लग रहा है कि चीजें महंगी हो रही हैं, पर ये नहीं समझ में आ रहा कि हम पोटेंशियल कितना बढ़ रहा है इंडिया का। जी, तो अभी आप कह रहे हो कि महंगाई भी बढ़ रही है, तो ये कम नहीं होनी चाहिए? नहीं बिल्कुल होनी चाहिए, पर पहले हमें पोटेंशियल बढ़ाना जरूरी है इंडिया का, क्योंकि इंडिया को वर्ल्ड लेवल पहुंचाना है, तो हमें थोड़ी सी पहुंचा तो रहे हैं मोदी जी। तो महंगाई इसलिए लेवल पे। हाँ, तो वही तो मैं बोल रहा हूँ ना आपको। तो अगर हमें कुछ पाना है तो हमको उसके लिए कुछ तो अच्छा। सेक्रीफाइस करना होगा ना। अगर हम कुछ समय महंगाई झेल लेंगे तो मतलब व्यक्ति को ये चाहिए कि हम अपने जो लाइफ स्टाइल है वो हम इजीली सर्वाइव कर ले। हाँ, देश में क्या चल रहा है हमें उससे कोई मतलब नहीं है, तो हाँ, लोगों को ये लगता है ना। अच्छा, हाँ, तो आपको क्या लगता है फिर? हमको ये लगता है कि हम कुछ दिन ऐसा महंगा भी मतलब उसको अफोर्ड कर सकते हैं, पर जो इंडिया का पोटेंशियल अफोर्ड करेंगे? जो 4 पार सिलेंडर है, 200 पार टमाटर है, तो अभी 1000 पार ही सिलेंडर है। मैं मध्य प्रदेश से हूँ और हमारे यहाँ वहाँ बीजेपी की सरकार है, और एज अ सेंट्रल यहाँ पे भी बोलना नहीं है अंकल को, सिर्फ भीड़ लगानी है। बोलिए आप। और यहाँ पे भी बीजेपी की गवर्नमेंट है, तो एज अ सिलेंडर का रेट ये थोड़ी है कि बिल्कुल कॉन्स्टिट्यूट मतलब एज अ फिक्स कर दिया उन्होंने। कुछ समय बाद उन्होंने बोला है कि जैसे ही हम एज अ स्टेबल होंगे रेट हर चीज़ की गिरेंगे ही। रुपए में बढ़ाना और पैसे में घटा देना, ये कहाँ तक सही है? लेकिन हाँ, ये कह सकते हैं कि हाँ, क्या कह सकते हैं कि ये मतलब उसको अगर आपको इंडिया लेवल पे मतलब वर्ल्ड लेवल पे इंडिया को कंप्लीट करना है, तो वो तो हमने पहले ही विपक्ष जो मुद्दा उठा रहा है महंगाई, तो उसको उनको नहीं उठा? उनके पास एक ही मुद्दा होता है सिर्फ महंगाई के लिए। अच्छा जी, जनता नहीं मानती है कि महंगाई है? नहीं, जनता मानती क्यों नहीं मानती है, पर विपक्ष के पास सिर्फ एक ही मुद्दा होता है महंगाई। विपक्ष का तो काम है ना मुद्दा उठाना। हाँ वही तो, नहीं अगर अब एक ही पार्टी रहेगी तो आप सोचो कि अपोजिशन पार्टी के बिना कभी वो नहीं हो सकती, तरक्की नहीं हो सकती देश की। अपोजिशन पार्टी के कारण ही देश की तरक्की होती है। रूल अगर पूरे में बीजेपी हो जाएगी तो शायद हमारे ख्याल से शायद इंडिया में तरक्की नहीं हो पाएगी, इसलिए अपोजिशन पार्टी का प्रेशर भी बहुत जरूरी होता है। हाँ, कुछ मुद्दों के लिए। जी, तो आप मानते हैं कि देश तरक्की कर रहा है? जी बिल्कुल। 24 का रिजल्ट क्या रहेगा फिर? ऑब्वियस बात है, बीजेपी की सरकार बननी है, बनेगी ही वो तो। जी बिल्कुल बनेगी। नहीं बनेगी? नहीं बनेगा, बनेगी नहीं बनेगा। हम बिल्कुल बनेगा, एक व्यक्ति के कहने से कुछ फर्क नहीं पड़ता। क्या कहेंगे पंडित जी? बीजेपी फैन आएगा, क्यों आएगी बीजेपी? उनका मदारी है, महंगाई बढ़ा दी, उससे क्या है, महंगाई बढ़ने। जी मैं ये बोल रहा था कि महंगाई भी बढ़ी है, उसके बाद में पेमेंट भी बढ़ी है, पेमेंट भी लोग बढ़ रहे हैं, उसको महंगाई नहीं दिख रही है क्या? जो है पेमेंट पहले यही रेट थी क्या? लेकिन जनता तो बोल रही है ना कि थोड़ी कम होनी चाहिए। थोड़ी कम होनी चाहिए, तो पेमेंट भी तो लेनी चाहिए। पेमेंट की नहीं बोलेंगे कि जो हमारी ज़्यादा है, इसको नहीं बोलेंगे कि हमारी पेमेंट बढ़ाने, उसके लिए भी हाथ खड़ा करेंगे कि जो है कि हमारी पेमेंट नहीं बढ़ रही है, और उसके बाद में फिर जो है महंगाई भी चिल्लाएंगे। ऐसा नहीं है, महंगाई में बीजेपी जिंदाबाद, बीजेपी आएगी। क्या कहेंगे भैया? बीजेपी मोदी सरकार क्यों आनी चाहिए? आनी चाहिए, वो सही है। आपको लगता है कि सही है, तो क्या काम उनके क्या रहे? नहीं, बहुत अच्छा है मोदी सरकार, कितना अच्छा। किस आधार पे आनी चाहिए? अब आना चाहिए, देश पैमाने पे देख ले मोदी जी का। हाँ, कहाँ है मोदी जी? कहाँ है? इंडिया का नाम कहाँ जा रहा है पूरा? इंडिया का नाम तो ठीक है, महंगाई भी तो बहुत। अरे महंगाई है, पेमेंट भी बढ़ रहा है, सर सैलरी देख लो, पेमेंट बढ़ रहा है, सब सैलरी देख लो आपका सबका। मैं किसके पास जाके सैलरी देखूंगी? लेकिन जनता को, आप जनता है, एक जनता बोलती है कि महंगाई बढ़ रही है, एक बोल रही है नहीं। जो उस लेवल का है, सब अपने अपने लेवल पे ठीक है अभी, बस सबका लेवल जो है सही है। मोदी सरकार बस रहना चाहिए, मोदी सरकार आएगी 24 में बनेगी, 24 में पूरा फुल बहुमत से। फुल बहुमत से बिल्कुल। तो विपक्ष में कोई चेहरा है लगता है आपको? विपक्ष में चेहरा कौन है? मोदी कंपटीशन कोई बता दीजिए, कोई नहीं है, मुझे तो नहीं दिखता है, अच्छा कोई नहीं। अच्छा,
अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं तो फिर और कौन हो सकता है? दूसरा हो सकता है, आप ले लीजिए अमित शाह ले लीजिए या फिर योगी बाबा ले लीजिए, बुलडोजर बाबा। अच्छा, बुलडोजर हाँ हो सकते हैं वो। हाँ, ये लोग चलाने लायक है देश। देश यही लोग चला सकते हैं और कोई नहीं हाँ, चला सकता। बाकी पहले देश नहीं बता चलता दीजिए, चल रहा था फिर भी पहले चल रहा, फिर उस हिसाब से बता दीजिए आप। बाकी क्या कहेंगे? पक्ष क्यों चिल्ला रहा है महंगाई महंगाई? अरे विपक्ष चिल्ला रहा है भाई, सीधी सी बात है, महंगाई कहाँ है बताइए? फिर वही बात है, उतनी कमाई भी तो है ना भाई, जितनी महंगाई उतनी कमाई भी तो है। जेब से टमाटर निकल गए, आप कह रहे महंगाई नहीं है। महंगाई कितनी महंगाई कर दी है, काम दाम है नहीं, बेरोजगारी कर दी, काम दाम है नहीं, हरदम खाली साले कभी आजकल बात करी है, एक शब्द बोला महंगाई बारे में, बस कांग्रेस पीछे, कांग्रेस के पीछे बड़ा हाथ धो के बड़ा मोदी, एक शब्द बोला लोकसभा के अंदर, एक शब्द बोला महंगाई के बदले में बोला साला ने टमाटर बारे में साले क्या कमाई है, क्या कमाई है, क्या कमाई? टमाटर, लेकिन वो टमाटर 70 रुपए किलो, महंगाई कितनी, सिलेंडर कितना पहुंच गया, दूध पे जीएसटी लगा दो, मतलब सांस लेना जीएसटी लगा दो ना, जिसको बंद कर दो पूरा महंगाई कर दो, सांस लेने पे भी जीएसटी लगा दो और क्या यार जीएसटी लगा दे, उसमें क्या दिक्कत है भाई? मैं सीधा जानता हूँ कि महंगाई है तो कमाओ अच्छे से ना। पेट्रोल डीजल है भी तो जीएसटी में लाओ, वो तो सब में लगा दो, महंगाई इतनी कर दो जो लोग वैसे मर जाएं, क्यों कर दो? सुनिए, जब महंगाई नहीं थी तब हमारा देश कहाँ था, इस समय कहाँ पे, ये देखिए पहले से बहुत अच्छा, पहले कहाँ था और अब कहाँ है? पहले से बहुत अच्छा तरक्की कर। पहले कहाँ था और अब कहाँ है, ये बता दीजिए ना। पहले कहाँ था? अच्छा, दो सवाल, एक सवाल मैं आपसे पूछती हूँ। बिल्कुल एक सवाल मैं आपसे पूछती हूँ, कोई 3 काम आप मुझे बता दीजिए प्रधानमंत्री ने जो किए हैं, बीजेपी सरकार जब से आई है तब से उन्होंने कोई 3 काम धरातल पर किए हैं, वो बता दीजिए। धरातल पर आप यहाँ पे हैं, यहाँ से थोड़ा बाहर हट के देखिए, हर जगह की रोड समझ लीजिए, हर अच्छी से अच्छी बन रही है रोड, और एक ऑप्शन हो गया, दिखाओ मैं दिल्ली में, दिल्ली की रोड दिखाओ मैं। अरे दिल्ली की रोड यार, मैं यहाँ थोड़ी रह रहा हूँ, मैं यहाँ का नहीं हूँ, मैं बाहर का हूँ। दूसरा काम हमारी तरफ सुनिए, गरीबों को राशन मिल रहा है फ्री में, बिल्कुल फ्री में मिल रहा है। और बताइए यार, 2-3 रुपए किलो गेहूँ मिल रहा है फ्री में। खाली गेहूँ खा लियो, सब्जियों तो खाइयो, खाली गेहूँ खाइयो, सिलेंडर में नहीं थोड़ी तो ना, सिलेंडर महंगा कौन करेगा? नहीं, सिलेंडर महंगा कर दो, सब कुछ महंगा कर दो, खाने कौन आएगा? रोड पे रोड बनाए, रोड के बगल में कोई नाली पाली दी है, जब बारिश आती है वो रोड भी खराब हो जाते हैं। वो कितनी म्याद है उस रोडों की, पूछो से उनसे कि क्या कहेंगे सर? वो जो मोदी जी है सबसे बेस्ट पीएम है हमारे। हाँ, सब बेस्ट पीएम है। हमें 70 साल ऐसा क्या किया है कि उसने ऐसे पहले तो उन्होंने जितने भी रेलवे लाइन इंडिया में चाहिए उसमें तरक्की हो रही है। 70 साल पहले नहीं थी, उसमें जन जन योजना बनाई है, वो बेटर है उसमें। लेकिन एक्सीडेंट तो अभी भी हो रहे हैं, वो तो हमारी गलती है, उनकी सुरक्षा, वो तो हमारी गलती है ना, जनता की गलती है। और फिर सही बोल रहे हो तो नहीं हो पा रहे, तो नहीं हो पाएगा। 4 साल की पुलिस की नौकरी 20 साल की क्यों है, ये बताओ। कौन सी मोदी की नौकरी 4 साल की और पुलिस की नौकरी 20 साल, रिटायरमेंट प्लस में अलग, ये क्यों है? मेरी बात सुनो, जो ऐसा है कि जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो भी बढ़िया बेटर वाले हैं, उनको पता है मोदी। हाँ, जो नौजवान है वो मोदी के साथ ही है। हाँ, आप हैं मेरे को यूँ बताओ, जो जितने भी जो सरकारी अफसर हैं, जैसे मिलिट्री है, वो और भी जैसे फौज हैं, उनकी तो पेंशन चली खत्म है, नेताओं की पेंशन खत्म क्यों नहीं है? उनको ट्रिपल पेंशन मिल रही है। ट्रिपल जो इनकी समझ है ना, ये इनकी समझ वो ही 70 साल पुरानी है। वहाँ वो ही जो मोदी का नया युग है ना, उसमें बहुत बेटर युग में क्या वो नए युग में ऐसा बदलाव होता है, जैसे नए लड़कों को क्वालिफिकेशन मिल रही है फ्री में, उसके बाद लड़कियों को सुविधा मिल रही है, उनको उसके बारे में जो पुराने मकान जिसके हैं उनको नए मकान मिल रहे हैं। अच्छा, हाँ, पुराने मकान के नए मकान मिल रहे हैं। जैसे जो पुराने मकान थे ना, उसके लिए जो नई योजना बनाई है वो मोदी जी ने दी है। अच्छा, हाँ, कौन सी योजना है, नाम? जो अपने क्या बोलते हैं, मकान पुराने मकान के लिए नए मकान बनाने के लिए पैसा दे रहे हैं। नाम, हर योजना का नाम होता है। वो नाम तो होता है, ऐसे है कि जो मोदी जी कह रहे हैं वो सच कह रहे हैं। अच्छा, योजना का नाम नहीं पता? योजना नाम ऐसे है कि योजना को जो देते हैं ना, रक्षा कर रहे हैं। हमको कैसा क्या मिला है, हम क्यों बोलेंगे, हम क्यों लेंगे बोलने। तो अगर आप योजना की बात कर रहे हैं तो आपको नाम भी तो पता। मोदी जी ने वंदे मातरम चलाई है ना, पहले 70 साल नहीं चली थी, ठीक है ना, वो एक काम बेस्ट है। हाँ, वो जो करप्शन काम है वो भी कम हो रहा है। करप्शन कम हो रहा है।
है? हाँ हो रहा है, हो रहा है। करप्शन कम हो रहा है? आप किसी को भी बंदे को ले जाके देखो कि इसे प्राइवेट नौकरी लगवाओगे ना, वो पहले ही डबल पैसे मांगेगा कि सिक्योरिटी में भी लगवाओगे ना इसे, इससे पूछ लेना कितने पैसे लेगा। प्रूफ करा क्या? हम प्रूफ करें, इनको बोलो ना प्रूफ तो करो, प्रूफ तो करो। किसी को तो जो महाराष्ट्र के जो एनसीपी के जो नेता थे 70,000 करोड़ रुपए उन्होंने जो है उन पे भ्रष्टाचार था, है ना, अब उनको अपनी पार्टी में शामिल कर लिया। प्रधानमंत्री जो है जो यहाँ पर 15 अगस्त पे जो स्पीच देंगे वो अपने मुंह से कह रहा है, देश का सबसे बड़ा नेता है, कह रहा है 70,000 करोड़ रुपए का भैया इसने गबन किया है, उसे उसने अपना मुख्यमंत्री बना लिया। तो मतलब कांग्रेस पार्टी ने नहीं किया, विश्वास नहीं करोगे प्रधानमंत्री भैया सुनो, पार्टी ने किया मैम, कांग्रेस पार्टी कितना भ्रष्टाचार हुआ है तुमको पता है ना, कितना। लेकिन ये भी तो सही नहीं है ना कि पहले तुम जिस पे इल्जाम लगा रहे हो वो भ्रष्टाचारी और फिर आपकी पार्टी में आ गया तो वो साफ विजय तो साफ नहीं हुई। नहीं आपने भी चोरी करी, मैंने भी चोरी करी, है ना, दूसरा कह रहा है कि ये गलत नहीं, ये चोर है। क्या बात कर रहे हो ना, 70 साल से कर रहे थे। हाँ यूपीए 70 साल से कर रही है। कांग्रेस है ही नहीं मेरे भाई। क्यों नहीं कितना चल रही है? मैडम को ज्यादा बताओ, 70 साल से कांग्रेस है क्या? आप बताइए। हम 70 साल से कांग्रेस है। मैं यूपी का रहने वाला हूँ, गाजियाबाद का, सियानी का। मेरे पीछे मेरे फैक्ट्री के पीछे 7,000 झुग्गियां हैं और 7,000 गरीब लोग हैं। पूरे गाजियाबाद का कचरा उठा के पीछे ले जाते हैं। 1 रुपया आज तक ना तो कांग्रेस ने दिया, ना बीजेपी ने दिया, ना समाजवादी ने दिया। गरीब आज भी गरीब है, अमीर आज भी अमीर है। हम बेकार में बातें कर रहे हैं, कुछ नहीं हुआ। प्रधानमंत्री आएंगे 10 मिनट में भाषण देंगे। बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो ये कह रहे हैं कि महंगाई कोई मुद्दा नहीं है, रोजगार बढ़ रहे हैं तो महंगाई बढ़ेगी, हम 200 रुपए में। गाजियाबाद से आया हूँ, 700 रुपए सिर्फ आने जाने का खर्चा है मेरा। गरीब आदमी ले लेगा, गाजियाबाद चला जाएगा अपनी गाड़ी से आने जाने में। बताइए महंगाई है कि नहीं है? लेकिन कह रहे रोजगार भी तो बड़ा है। 3 लाख रुपए महीना कमाता हूँ, फिर भी 700 रुपए आने के लिए सोचता हूँ कि चांदनी चौक आऊँ या ना आऊँ। लॉग मास्टर प्राइवेट लिमिटेड का मैं डायरेक्टर हूँ। 700 रुपए के लिए मैं भाई साहब मैं अपने लिए नहीं, गरीब के लिए बोल रहा हूँ। तो अपने ने बोलना, गरीब को क्या बोलता है? गरीब मरे भाई साहब, गरीब मरता है मरे, कोई दिक्कत नहीं है गरीब को। अमीर अगर 700 रुपए की बात करेगा, अमीर 700 रुपए की बात कर रहा है कि गरीब कैसे लेगा? कह रहा है भैया लो गरीब की बात कर रहा है, बताओ क्या करेंगे? अरे मैं ये कह रहा हूँ कि हर आदमी 3 लाख थोड़ा कमा रहा, हर आदमी 3 लाख कहाँ से कमा रहा? वो कह रहे हैं कि अपनी बात करो। 200 रुपए दूसरे के कैसे करें? टमाटर का, 400 रुपए नींबू का है। अब ये बंदा है, इसकी शक्ल देखो, ये 700 रुपए में गाड़ी में बेचारा गाजियाबाद से आ जाएगा, ये जिंदगी में भी कभी आ जाएगा। अंकल आप थोड़े सीनियर लग रहे हैं, आपने चुनाव भी बहुत सारे देखे होंगे, इलेक्शन देखे होंगे। 200 रुपए टमाटर पहले कभी मिला? नहीं मिला मेरे जिंदगी में, मैंने सुना भी नहीं है। अब मिल रहा है रुपए में, अब तो सुन लिया। बीज तो 10 रुपए में नहीं खरीदे का है। आदमी सूख जाता है मंडी में घूम के, आदमी जाके देख के जाता है और चक्कर लगा के वापस आ जाता है। 10 रुपए किलो टमाटर था, तब किसी ने आवाज नहीं उठाई कि 10 रुपए क्यों बिक रहा है। जी हाँ, अरे पहले की बात क्या, 100 रुपए की क्वार्टर, 150 रुपए की लॉकडाउन में 200 रुपए की ढूंढ के पी डाली, उसमें महंगाई नहीं दिखी, उसमें महंगाई नहीं दिखी। लेकिन टमाटर महंगा है। 700 रुपए किलो मटन, 700 रुपए किलो बकरा खरीद लेंगे, लेकिन 50 रुपए किलो अगर मिर्ची है तो वो महंगी है। तो लोगों की सैलरी आमदनी नहीं बढ़ रही है, उस पर भी ध्यान दीजिएगा ना। दारू वाला ये कह रहे हैं कि जब टमाटर 10 रुपए किलो था तब तो नहीं बोला। क्या चीज? टमाटर है, आटा है, राशन, हर एक चीज महंगी है। हर चीज सस्ती है, हर चीज महंगी है। हर चीज सस्ती है, हर चीज महंगी है। जी हाँ, और क्या? क्यों फिर इतना महंगाई? हाँ महंगाई है, कहने के लिए महंगाई है। हर आदमी के पास स्मार्टफोन है और हर फोन में 2 सिम है, 2 सिम। हाँ जरूरत एक की है, लेकिन सिम 2 हैं दिखाने के लिए, दिखाने के लिए। जितने लोग हैं ना उतने साबुन है घर में। पहले जब एक परिवार में एक आदमी होता था ना, पहले आदमी करता था नौकरी, एक आदमी करता था, 9 लोग खाते थे, फिर आई चाकरी। अरे बाबूजी, फिर आई चाकरी, 9 लोग जितना करता था उतना लोग खाते थे। अब क्या मिलती है? तनख्वाह। हाँ क्या कह रहे हैं भैया? बिल्कुल सच्चाई बोली उन्होंने। पहले एक आदमी कमाता तो 10 बैठ के खाते थे, आज 10 कमाने के बाद भी 10 नहीं खा पाएंगे। बच्चों को अच्छी एजुकेशन। कह रहे हैं कि वो तो समर्थन में बोल रहे हैं। किसके समर्थन में? महंगाई नहीं है, महंगाई नहीं है, हमारे लिए नहीं है महंगाई। नहीं, इनको दिखेगी नहीं महंगाई, इनको दिखेगी नहीं। महंगाई परिवार वाले हैं, हमारे पिताजी भी परिवार वाले हैं। 2 नंबर का काम करने वालों के लिए महंगाई नहीं है।
अब हम दूसरे कौन 2 नंबर का वो कह रहे हैं मुझे क्या मालूम। जैसे ये कह रहे हैं कि महंगाई नहीं है, महंगाई नहीं है। कौन कह रहे हैं? कि महंगाई नहीं है, रोजगार बढ़ रहे हैं। मेरी बात लिसन महंगाई पहले चरण पे आ चुकी है, महंगाई पहले चरण पे आ चुकी है, महंगाई पहले चरण पे आ चुकी है। अब नहीं देखे लोगों तो बोलोगी बेवकूफी है। आज बेचारा रेडी बक्सी रिक्शा वाले का मन नहीं करता। अच्छा महंगाई नहीं दिख रही है, आप बेवकूफ हैं। रिक्शा वाला भी 500 कमा लेता है, लेकिन शाम को 200 रुपए की दारू चाहिए उसको। अरे बेल्ट बेचता हूँ मैं, दारू नहीं पीता, मेरे अंदर कोई अमल नहीं। मुझे महंगाई लगती है। आज 400 का सिलेंडर 1200 रुपए का हो गया। आज 400 का सिलेंडर 1200 रुपए का हो गया। कोई कुछ पूछने वाला है? स्मृति ईरानी रोड पर लेके बैठ जाती थी 400 का सिलेंडर, तो आज कहाँ चली गई वो? कहाँ है आज वो? आज जनता हित की बात क्यों नहीं कर रही? वही तो कह रहा हूँ। आज कैसे बंदा घर चलाए, कैसे मैनेज करे अपना? आज इंसानियत की बात करने को तैयार नहीं है। आज सिर्फ धर्म की राजनीति हो रही है आज के टाइम में। लोग महंगाई में, मैं कह रहा हूँ हमें सरकार से सिर्फ 3 मुद्दे चाहिए: महंगाई, बेरोजगारी, एजुकेशन। बस खत्म। तो ये नहीं है, ये सब खत्म कर दिया उन्होंने। कुछ भी नहीं है, ना रोजगार है, ना एजुकेशन खत्म कर दिया है, और महंगाई पहले चरण पे आ गई है और बिल्कुल आगे निकल कह रहे रोज मतलब IIT खुल रहे हैं। सब झूठे आश्वासन के अलावा इनके पास कुछ नहीं है। झूठे भाषणबाजी करना है, कहते विदेशों में डंका बज रहे। अबे इंडिया में तो डंका बजा लो। इंडिया में बहन बेटी रू कैसे, मणिपुर में देखा क्या हाल हो रहा है बहन बेटियों का। अब जिस भारत माता का झंडा लहराते हैं, आज नगन अवस्था में जिंदा भारत माता को घुमाया जा रहा है। बताया क्या है ये देश का हाल? और आज जागरूक नहीं लोग। रात्रों में देवी बना के पूछते हैं। और तो मैं कह रहा हूँ, वही तो मैं कह रहा हूँ। आज बताओ जिंदा भारत माता को कैसी हालत हो रही है, और सरकार निकम्मी सो रही है। क्यों सो रही है? क्यों एक्शन नहीं लिया? 2 महीने चलता रहा मणिपुर बराबर, कोई सुनने की तैयार चल रहा है। वो चलता रहे, ये सिर्फ अपनी राजनीति बचाने के चक्कर में चलता रहेगा। वो मणिपुर नहीं देखने जाएंगे, ये नहीं लेंगे एक्शन, क्योंकि वहाँ पर बीजेपी सरकार है। हरियाणा में दंगे वहाँ भी बीजेपी सरकार है। कौन जवाब देगा मेरे इस चीज का? ये कह रहे हैं कुछ भी हो लेकिन आएंगे तो मोदी। वो इनकी गलतफहमी है। अब आने कुछ भी करिए मैम, आएगा वही, लिख के ले लो। इनको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, घुमा दे या कुछ करे, इनको फर्क नहीं पड़ने। हाँ कुछ, कौन कह रहे वैकेंसीज नहीं आ रही है? कौन कह रहे वैकेंसी नहीं आ रही है? कौन कह रहे वैकेंसीज नहीं आ रही है? कौन कह रहे हैं? ये अनवक्त है, इनको अनवक्ती में जीना पसंद है। सरकारी रिजल्ट चेक करते हो आप? सरकारी रिजल्ट चेक करते हो आप? सब खत्म। सरकारी हर साल UPSC की वैकेंसी। अरे कुछ भी बोले वो, उनसे मतलब ही नहीं है मुझे। इनको अनभक्ति में जीना पसंद है। आपने भक्ति में नहीं जीना पसंद है भैया, जीना पसंद कुछ नहीं पसंद है। तुमको दिख नहीं रहा है? एक बार सरकारी रिजल्ट खोल के देख लो। बोल रहा है मोदी जी, एक बार सरकारी रिजल्ट खोल के देख लो एक बार। सरकारी रिजल्ट वैकेंसी के ढेर पड़े हैं उसमें। उसके बाद आके ट्वीट करते हैं 2 महीने से सो रहे थे, विदेश घूमने जा रहे हैं। साहब को विदेश घूमने से फुर्सत नहीं है। इंडिया में ये हाल हो रहा है। बताइए, मैं वैकेंसीज की बात कर रहा हूँ। वैकेंसी बैंकिंग की वैकेंसी आ चुकी है लगभग 10,000 तक, और UPSC की वैकेंसीज आ चुकी है। इससे पहले भी रिजल्ट पर भी तो लीक हो जाते हैं। कहाँ लीक हो रहे हैं? UPSC के वो बंदा सालों से मेहनत कर रहा है, एग्जाम दे रहा है, पेपर मैं आप तैयारी कर रहे हैं। UPSC के कहाँ लीक हो रहे हैं? 1,000 में 10 साल में 1-2 बार आ जाएगा वैकेंसी। उनके लिए इतना ही बहुत है और कुछ नहीं। आज संविधान के विरोध काम हो रहा है। आज सरकार संविधान के विरोध काम कर रही है। हम संविधान को मानने वाले लोग हैं, बाबा साहब के वंशज हैं। संविधान के हिसाब से काम करेगा वो, हम उसके साथ खड़े हैं। क्या खिलाफ चल रहे हैं? संसद भवन बनाया, उद्घाटन किया, बाबा साहब की स्टैचू लगाई है, क्यों नहीं लगाई? संविधान निर्माता की स्टैचू क्यों नहीं लगाई? मैं पूछना चाहता हूँ, बताइए इस चीज के जवाब दिए। अपमान कर रहे हैं, संविधान निर्माता की स्टैचू तक नहीं लगाई। बताइए, आप बताइए, इंसानियत वाली बात बोले। संसद भवन महापंचायत कहते देश की, क्यों नहीं लगाई? बाबा साहब का मान नहीं है, संविधान निर्माता का मान नहीं है। बताइए, आज इस देश में इतना बड़ा अच्छा इतना संविधान दिया बाबा साहब ने, और बाबा साहब को भूलते जा रहे हैं। क्या काम करते हैं आप? मेरा बेल्ट बेचता हूँ मैं। अच्छा जी, कब से काम करते हैं? मैं 4-5 साल से कर रहा हूँ। 5 साल पहले क्या स्थिति थी? 5 साल पहले मेरी बहुत अच्छी थी, शॉप भी खोली थी मैं, लेकिन लॉकडाउन के चलते ना मैं सब खत्म हो गया और दोबारा नीचे स्टेप। लेकिन कोई नहीं, हमें स्ट्रगल करना था, संघर्ष हो गया थी, पीओ अम्बेडकर के फिर 0 लेवल से 100 लेवल तक जाएंगे। आई बिलीव वी हैव ट्रस्ट मी एम नाउ, सो दैट बिलीव। क्या लग रहा है अब? अभी जो बेल्ट पहले कितने की बेचते थे और अब कितने? मैं आपको बता रहा हूँ, जो मैं पहले बढ़िया अपना खर्चा पानी घर का मैनेज कर लेता, लेकिन आज सारे मेरे ना पैसे टैक्सों में पे हो रहा है। जो दूध लेके आता पैकेट उस पर GST पे हो रहा है, हर चीज पर GST लगा दिया आपने, फूड पे। बताइए, आटे दूध दही पे GST क्यों लगाया? ब्रिटिश सरकार ने भी नहीं लगाया था, गौरव ने राज किया था उस टाइम। कांग्रेस ने 70 सालों में नहीं लगाया, और इनने हाथी लगा दिया। बताइए, ये कहाँ का देश का विकास? अब ये ऐसा विकास होगा देश का? लोग गरीबों को पैसा खून चूस कर देश का विकास करेंगे आप? बताइए, ऐसा विकास होगा? लोगों को मार्केट जो टैक्स के जरिए पैसे देते उसी से। अच्छा, और जो अमीरों को खर्चे माफ हो रहा है वो विकास हो रहा है, महाविकास हो रहा है वो। बताइए, और गरीबों को नौचे तू यार, आज बताइए इंसानी वाली बात बोली क्या है इसका?
ये बच्चों को, ये गरीबों को, इनका पढ़ने का मन नहीं था क्या? लेकिन ये क्रिटिकल कंडीशन, फाइनेंशियल कंडीशन के चलते नहीं पढ़ पाए। अच्छा, इसका जिम्मेदार कौन है? इसका यहाँ से सामने से प्रधानमंत्री जो है वो भाषण देंगे, क्या भाषण ही देंगे, भाषण क्या कहोगे? कुछ विकास नहीं होने वाला। अपनी बस अपनी सरकार बचाने के चक्कर में दूसरों पर टिप्पणी करना है, जे ऐसा वो। अभी वहाँ अभी के लोकसभा के अंदर इनसे सवाल पूछे, अरे जी अपनी तारीफें गिनाने लगे। आप बताइए मेन मुद्दों पर क्यों नहीं आते, मेन फैक्टों पर क्यों नहीं आते? नहीं आएंगे, इनके पास जवाब ही नहीं है। आज अगर इंसानियत की बात की है ना, तो बीजेपी के राज में इतना आदमी परेशान हुआ जितना कभी नहीं हुआ। अच्छा, आज किसी भी 24 में क्या होगा? 24 में जाएगी बीजेपी और नहीं आएगी कभी दोबारा। कौन आएगा? कोई भी आएगा, विपक्ष में से आएगा, एब्सोल्युटली आएगा। इंडिया गठबंधन। यस, बिल्कुल। कौन बनेगा पीएम फिर? तो पीएम को कोई भी बन सकता है, बड़े बड़े चेहरे हैं काफी, राहुल गांधी जी भी बन सकते हैं। बीजेपी ना बने, कोई भी बने, बीजेपी ना बने। इतनी दुश्मनी क्यों है बीजेपी से? है सब जानता है, कौन कहता नहीं जानता, सब जानता है। बीजेपी से दुश्मनी नहीं किसी को, लोगों को कार्य से दुश्मनी है। पहले कृषि कानून लेके आए, 700 किसान मरवाए। बेटा शांति, पहले कृषि कानून लेके आए, 700 किसान मरवाए। फिर उसके बाद वीर अग्नि योजना लेके आए, जवान मरवाए। आप ऐसी योजना लाते क्यों जिसके कारण लोगों को आंदोलन करना पड़ता है? बताइए, इस चीज के जवाब दिए मेरे को। क्यों लेके आते हैं ऐसे वालों जो किसी समझ में नहीं आते? कह रहे हैं इसमें युवाओं का भला होगा। भला हो रहा है युवा बेचारे रोडों पे आ गए। आज पता कई स्टूडेंटों ने सुसाइड कर लिए, कई किसानों ने आत्महत्या कर ली। कौन जिम्मेदार है इसका? बताइए। सवाल पूछे गए हैं, हम चाहेंगे आपके सवाल सरकार तक पहुंचे। क्या क्यों दुश्मनी है? दुश्मनी नहीं, उन्होंने काम किया क्या? बस वही करते, दंगा करवाते, हर चीज करवाते वो, और कुछ नहीं करवाते। लेकिन वो तो कह रहे हैं दंगा विपक्ष करवाता है। विपक्ष वो अपनी 24 की तैयारी कर रहे हैं। अच्छा, जब इलेक्शन हुआ है तभी दंगे हुए हैं ज्यादातर। कौन करवा रहा है? करवा कौन रहा है? जिनकी कह रहा है सरकार करा रही है, सरकार कह रही है विपक्ष करवा रहा है। जिम्मेदार कौन है? पिस तो आम जनता। वो दिख रहा है, कौन करवा रहा है, कौन नहीं करवा रहा है, सब दिख रहा है, सबको पता है, सबको दिख रहा है। सब समझदार हो गए, अभी सब समझदार हो गए, सबको पता है कि कौन करवाता है, कौन नहीं करवाता है। तो 24 में क्या होगा फिर? 24 में जो होगा देखा जाएगा। मोदी नहीं आना चाहिए, नहीं आना चाहिए। कि आपने देखा यहाँ पे जो जनता की जो राय है, महंगाई का मुद्दा लेके हम आए थे, लेकिन जनता में बहुत आक्रोश है महंगाई को लेके। कुछ लोग कह रहे हैं कि महंगाई नहीं है, तो कुछ लोग कह रहे हैं कि महंगाई चरम पर है। पहले जो स्थिति थी महंगाई की और अब जो स्थिति है, उन दोनों में अंतर जो है वो साफ देखने को मिल रहा है। बहुत से मुद्दे आज जनता ने उठाए हैं, सवाल सरकार से बहुत सारे किए गए हैं। आप इन सभी लोगों की राय से कितनी सहमति रखते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय हमें जरूर बताइएगा। कैमरा पर्सन गजनवी पाशा के साथ मैं निशा लकवाल, जनहित टाइम्स, दिल्ली।